अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख 15/1/2021। प्यारे बच्चों, आज हम अरबी सबक में क्या सीखेंगे? आज हम पेश वाले हुरूफ को सीखेंगे। इससे पहले हम जबर वाले हुरूफ को सीख चुके। जबर वाले हुरूफ की मश्क कैसे पढ़ी जाएगी, कैसे लिखा जाएगा, वो भी हमने सीखा। हमने उसके बाद जेर वाले हुरूफ को सीखे। जबर ऊपर आता है, जेर नीचे आता है, तो हमने जेर वाले हुरूफ को सीखा। उसी के बाद हमने जेर वाले हुरूफ की मश्क के अंदर जबर और जेर वाले हुरूफ को मिलाकर पढ़ते सीख लिया। प्यारे बच्चों, हमने इसके लिए जबर और जेर पहले सीख चुके, जबर जेर वाले हुरूफ को लिखते भी सीख चुके। तो आज हम पेश वाले हुरूफ को लिखेंगे और समझेंगे। पहले हम पेश को देखेंगे। दर्स नंबर 5 के ऊपर है पेश। कटे हुरूफ ही है और कटे हुरूफ के ऊपर ही पेश लगाना है ताकि कटे हुरूफ आसानी के साथ हमें याद हो जाए। तो यहाँ पर हम पेश कैसे लगाते हैं? कई बच्चों ने गलत तरीके से पेश लगाया है पेपर में, तो हमें पेश सही तरीके से लगाना चाहिए। जो यहाँ पर दिया गया है पेश किसे कहते हैं? तो ये है पेश। यहाँ पर अरबी की बुक में पेज नंबर 12 के ऊपर पेश वाले हुरूफ दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहला हुरूफ अलिफ, मुफरद हुरूफ अलिफ है और उसी के ऊपर पेश लगाया है। तो हम कैसे लिखेंगे? कैसे पढ़ेंगे? अलिफ पेश उ। और यहाँ पर बॉक्स दिए गए हैं और हमने पहले दिखाया कि बॉक्स के अंदर हमें लिखना भी है। तो हम इसी तरीके से अलिफ और ऊपर पेश लगाएंगे, अलिफ पेश उ। क्या करेंगे? हमें अलिफ पेश उ। इसी तरह हमें अलिफ पेश उ लिखना है। तो हमें सही तरीके से अलिफ पेश उ लिखना होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे अलिफ पेश उ। इसी तरह हमें अलिफ पेश उ, अलिफ पेश उ, इसी तरह हम लिखेंगे। इसी तरह आगे कटे हुरूफ का अलिफ है और कटे हुरूफ के अलिफ के ऊपर पेश है। हमें कटे हुरूफ का अलिफ लिखकर हमें ऊपर पेश लगाना है, अलिफ पेश उ। इसी तरह यहाँ पर बा है, बा के ऊपर पेश है तो बा पेश बू। हमें इसी तरह लिखना भी है, बा पेश बू। बाकी तीनों कटे हुरूफ के ऊपर पेश है तो हम पढ़ेंगे बा पेश बू। बा के बाद ता की तीनों कटे हुरूफ है और तीनों कटे हुरूफ के ऊपर पेश लगा हुआ है। तो हम क्या पढ़ेंगे? ता पेश तू। ता के बाद क्या है? तो यहाँ पर ता के बाद सा है। सा के ऊपर, सा की जो 3 कटे हुरूफ हम सीख चुके, 3 कटे हुरूफ के ऊपर पेश लगे हुए हैं। हम पढ़ेंगे सा पेश सु। सा के बाद जीम है तो जीम की भी तीनों कटे हुरूफ है और तीनों कटे हुरूफ के ऊपर क्या है? पेश है, जीम पेश जू। जीम के बाद कौन सा हुरूफ आएगा? तो यहाँ पर है जीम के बाद हा। हा की 3 कटे हुरूफ है और तीनों कटे हुरूफ के ऊपर पेश है तो हा पेश हु। हा के बाद कौन सा हुरूफ है? खा। खा की तीनों कटे हुरूफ के ऊपर पेश है तो हम पढ़ेंगे खा पेश खू। खा के बाद दाल। दाल और दाल की कटे हुरूफ के ऊपर भी पेश है तो हमें पढ़ना है दाल पेश दू। दाल के बाद जाल है तो जाल और जाल के कटे हुरूफ के ऊपर भी क्या है? पेश है। हम कैसे पढ़ेंगे? जाल पेश जू। जाल के बाद रॉ। रॉ और रॉ की कटे हुरूफ के ऊपर भी पेश है, हमें पढ़ना है रॉ पेश रू। रॉ के बाद जा। जा और जा की कटे हुरूफ के ऊपर भी पेश है तो हमें पढ़ना है जा पेश जू। तो प्यारे बच्चों, हमें ये अलीफ से लेकर जा तक के पेश वाले हुरूफ को क्या है? याद करना है। हमारे दिमाग में जहन नशीन हो जाना चाहिए कि हमेशा याद रहे। इसी तरह हमें कटे हुरूफ के ऊपर पेश लगाकर हमें हुरूफ को लिखना है, पढ़ना है और समझना है कि हमें अब हा के ऊपर पेश हो तो हम कैसे पढ़ेंगे, जाल है और जाल के ऊपर पेश है तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमें लिखने और याद हो जाए, इसीलिए लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाए और याद भी हो जाए सबक, इसीलिए हमें पेश वाले हुरूफ को हमारी अरबी की नोटबुक में इसी तरह 1 मर्तबा लिखना है। जिस तरह दर्स नंबर 5 अरबी की बुक में
लिखा गया है इसी तरह हमें हमारी अरबी की नोटबुक में लिखना है। जिस बच्चों ने अरबी की बुक में होमवर्क नहीं किया वो अरबी की बुक में करे, और जिस बच्चों का हो चुका है वो नोटबुक में करे। तो ये हमारा होमवर्क है। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।